Hello everyone, welcome back. Today we are looking at the words, sentences, and parts of speech. So, starting with words, we can say कि a group of letters which give any meaning is called a word. For example, अगर हम बोले BAT, तो BAT, B का साउंड ब, AT, at, दैट इज बैट. अब उसका एक मतलब होता है. ओके तो ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कोई मीनिंग कन्वे करते हैं उनको वर्ड्स बोलते हैं. व्हाट इफ आई हैव रिटन TBA, ना कोई साउंड है ना कोई मीनिंग है, तो वो कोई वर्ड नहीं है. वर्ड, जितने भी वर्ड्स होते हैं सबकी कोई ना कोई मीनिंग होती है. लाइक बैट है तो वो उसकी एक मीनिंग है. ईट है, उसका काम है, कोई काम करना बता रहा है. तो जितने भी वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं सबकी कोई ना कोई मीनिंग होती है. तो इसीलिए वर्ड्स को फंडामेंटल यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द सेंटेंसेस, वी कैन से a combination of words which make a complete sense is called a sentence. For example, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जो एक मीनिंग कन्वे कर रहा है. अगर हम इसको जंबल कर दें तो उसकी मीनिंग नहीं कुछ निकलेगी. या अधूरा लिखें व्हाट इज, तो भी उसकी मीनिंग नहीं निकलेगी, तो वो एक सेंटेंस नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी गोज टू स्कूल. एक मीनिंग कन्वे हो रही है इससे, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है. अगर इसको इनकम्प्लीट लिखेंगे या जम्बल्ड लिखेंगे तो उसकी कोई मीनिंग कन्वे नहीं होगी, तो वो एक सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस. जहां से हमें कंप्लीट सेंस मिलेगा. अधूरा सेंस मिलेगा या जम्बल लेटर्स हैं तो भी उनको सेंटेंस नहीं बोलेंगे. नाउ मूविंग फर्दर, जो भी वर्ड्स हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी वर्ड्स बोलते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में या काइंड्स में डिवाइड किया गया है. उनका अलग अलग फंक्शन होता है. दीज काइंड्स आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स. समवेयर कुछ ग्रामेरियन आर्टिकल को भी पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं, तो वी कैन से कि दे आर 9 इन नंबर्स. फाइन. तो कमिंग टू द नाउन, first one is noun, then we have pronoun, verb, adjective, conjunction, article, preposition, adverb, and interjection. So come, let's see these parts of speech in detail. First one is noun. बहुत easy, आसान भाषा में बोल सकते हैं. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज नाउन. कोई भी वर्ड जो नाम बताते हैं वो नाउन होते हैं. अब वो नाम किसी भी चीज का हो सकता है. आप रूम में बैठे हुए हैं, आपके आसपास जितना भी सामान है सब नाउन है. इलेक्ट्रिक लाइट, फैन, एसी, ब्लोवर, कबर्ड, फैन, टीवी, बुक, कॉपी, चेयर, टेबल, एवरीथिंग इज नाउन. मतलब आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं अगर उनका कोई नाम है तो वो नाउन है. अब वो नाम कुछ भी हो सकता है. रिवर का नाम, माउंटेन का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, एक्टर का नाम, मूवी का नाम, कुछ भी, किसी भी ट्रांसपोर्ट का नाम, एवरीथिंग इज नाउन. राम सो रहा है. कौन सो रहा है? राम. तो राम एक नाउन है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, गैंजेस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. इसमें कितने नाउन है? वन इज गैंजेस एंड द अदर इज इंडिया. मीन्स जितना भी नाम होगा वो सब नाउन होगा. ओके, नाउ वी हैव सेकेंड वन, प्रोनाउन. प्रोनाउन रिप्लेस नाउन. प्रोनाउन नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं उनको बोलते हैं. लाइक अगर हमने बोला राम इज स्लीपिंग, यहाँ पे हमने नाम बता दिया, राम सो रहा है, तो वो नाउन हो गया. वॉट इफ आई से ही इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है? ही. नाम नहीं बताया हमने, नाम की जगह पर हमने ही यूज किया है, तो वो प्रोनाउन हुआ. ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, ही, शी, इट, दे, वी, देम,
हर, हिज, ये सब नाउन होते हैं, सॉरी प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। देन द थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। जितना भी काम हम लोग करते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट, रन, डांस, स्लीप, टॉक। ओके, ये सारे वर्ब्स होते हैं। ही इज स्लीपिंग, ही प्रोनाउन, इज स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सो रहा है, वह सो रहा है। तो इस सेंटेंस में इज स्लीपिंग जो है वो वर्ब है। देन वी हैव फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो वी कैन से कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, एडिशनल मीनिंग देता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही इज अ गुड बॉय। ही प्रोनाउन है, इज अ गुड बॉय। बॉय इज ऑल्सो अ नाउन, लड़का नाउन होता है। देन गुड, वो कैसा लड़का है? गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे नाउन की क्वालिटी को कौन सा वर्ड बता रहा है? दैट इज गुड, कि वो लड़का अच्छा है। अच्छा यहाँ पे नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो गुड इज एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल देखिए। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया नाउन है, कंट्री नाउन है। इंडिया कैसी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ डेवलपिंग वर्ड एडजेक्टिव है। तो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। शी हैज लॉन्ग हेयर। शी हैज लॉन्ग हेयर, इसमें नाउन क्या है? हेयर। हेयर कैसा है? लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग क्वालिटी बता रहा है हेयर की, तो लॉन्ग एडजेक्टिव है। देन वन मोर एग्जांपल। एंड्रयू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। एंड्रयू कैसा आदमी है? स्ट्रॉन्ग आदमी है, स्ट्रॉन्ग मैन है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हुआ। ओके। द बेबी हैज अ क्यूट फेस। बेबी का फेस क्यूट है। बेबी का फेस कैसा है? क्यूट है। तो यहाँ पे क्यूट एक एडजेक्टिव हुआ। ओके। तो मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन से पहले आता है वो आर्टिकल होता है। अगर वो सिंगुलर है, नाउन, जिस नाउन से पहले वो आ रहा है वर्ड, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो हम लोग ए या एन यूज करेंगे, और अगर वो नाउन प्लूरल है तो वी विल यूज द। ओके। तो अब नाउन हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वी हैव 5 वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। तो ऐसे जो भी वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम लोग एन लगाते हैं। ओके। एन एक आर्टिकल है जो वॉवेल्स स्टार्टिंग वर्ड से पहले लगता है, और ए लगाते हैं जब वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम लोग ए लगाते हैं, लाइक अ बुक, अ यूनिकॉर्न, और एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट। ओके। और एक तीसरा आर्टिकल होता है द। हम लोग द कहाँ लगाते हैं? THE, द। अगर हम लोग काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो भी, अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे तो भी, वॉवेल या कॉन्सोनेंट किसी की भी बात करेंगे, और अगर हम लोग डेफिनेट हैं, पक्का है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग द लगाएंगे। देन वी हैव कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। सी द एग्जाम्पल। ही इज रिच, फर्स्ट सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस है ही इज हैप्पी। अगर हमें दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो सेंटेंस विल बिकम ही इज रिच एंड हैप्पी। वह रिच भी है और हैप्पी भी है। देन वन मोर एग्जाम्पल। लता वॉज हैप्पी बिकॉज शी वन अ प्राइज। लता खुश है क्योंकि वह प्राइज जीती है। ओके। देन नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन डिटरमाइंस पोजीशन। मतलब किसी भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग की जगह बताता है, पोजीशन बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शी इज इन द रूम। वो कहाँ है? रूम के अंदर। तो इन इज प्रपोजिशन।
देन द बस फेल इनटू द रिवर, इनटू यहाँ पे preposition है. ओके, देन वी हैव एडवर्ब. एडवर्ब क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड. जिस वर्ड के सबसे नजदीक लिखा होता है एडवर्ब, उस वर्ड की क्वालिटी को बताता है. जैसे शी वर्क्स ऑनेस्टली, वो कैसे काम करती है? ऑनेस्टली. तो यहाँ पे ऑनेस्टली इज एडवर्ब. देन शी स्पीक्स पोलाइटली. स्पीक्स की क्वालिटी बता रहा है पोलाइटली, इसलिए पोलाइटली एडवर्ब है. देन ही रैन फास्ट, वह दौड़ा. और कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा. तो यहाँ पे फास्ट इज एन एडवर्ब. ओके, देन लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग. कोई भी सडन फीलिंग होती है, जैसे सॉरो है, हैप्पीनेस है, नर्वसनेस है, या सरप्राइज है, या मिस्टेक है. इन तरह की सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज करते हैं. इंटरजेक्शन के सेंटेंसेस, they always ends with an exclamation mark. See the examples? Wow, it's really a great idea. Alas, I failed. Oh, I am sorry. Hooray, we have won the match. तो इन दिस वीडियो वी कम टू नो दैट जितने भी वर्ड्स होते हैं, सबका अपना एक मतलब होता है, एक फंक्शन होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं. स्पोकन इंग्लिश डिफिकल्ट तब लगती है जब हम उसे रटने की कोशिश करते हैं. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सेंटेंस फॉर्मेशन ईजी हो जाता है. तो इन कमिंग वीडियोज वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट दीज टॉपिक्स. तब तक प्रैक्टिस करते रहिए. होप इट्स हेल्पफुल. थैंक यू.